अ, राधे राधे दोस्तों। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य जो है, जो सरकार ने नए यूजीसी नियम लगाए हैं 2026 एक्ट में संशोधन करके, हम केवल उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब विरोध की पहली जो कंडीशन ये है कि जैसे पुराने नियम कहते थे कि 2012 के यूजीसी एक्ट की अगर किसी ने शिकायत की है, झूठी शिकायत की है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता था। लेकिन जो नए नियम है इसमें कहता है कि अगर आपने झूठी शिकायत की है तो उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। तो मतलब कोई भी SC ST OBC जनरल के खिलाफ जातिगत भेदभाव या रैगिंग के झूठे मामले लगा सकता है, और आपके खिलाफ अगर आपने झूठी शिकायत की है तो उसमें कोई जांच भी नहीं बैठेगी। तो उसका सबसे असर तो छात्रों के ऊपर पड़ेगा कि कोई भी SC ST OBC लड़का मुंह में पान दबाए आकर के बोल देगा कि फलां ने उसे जातिगत गाली दी है या उसके साथ छेड़छाड़ की है या रैगिंग की है, तो सारी जांच तो जनरल छात्र के खिलाफ जाएगी और अगर बंदा फालतू बदनाम होगा। और खासकर सबसे ज़्यादा असर जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर पड़ेगा कि जो अदर अल्पसंख्यक छात्र हैं या SC लड़के लड़कियां हैं या OBC हैं, वो उनके साथ बदतमीजी करेंगे। और लेकिन लड़कियां कुछ बोल भी नहीं पाएंगी। सवर्ण कास्ट की लड़कियां वो उनके साथ बोल रही कि ये मेरे ऊपर फर्जी जातिगत टिप्पणी कर रही हैं। तो इसका आखिर बीजेपी चाहती क्या है? छात्रों के बीच जो भेदभाव फैला रही है उसका विरोध हो रहा है, लोग कर रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती है? क्या बीजेपी जो योग्यताओं का हनन कर रही है, या कि वो चाहती है कि जो सवर्ण लड़के जो उसके परंपरागत वोट बैंक है सवर्ण यूथ, वो वहाँ से हट के वो दूसरी पार्टी वोट दे? क्या मोदी तानाशाही कर रहे हैं या भाजपा के जो भी नेता हैं वो आखिरकार सवर्णों से वोट मांगने किस बेस पे आएंगे? उन बीजेपी का जो मजबूत कोर वोट बैंक है वो सवर्ण है। और अगर यही हाल रहा, हम लोग तो हालांकि इस नियम को हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी का यही हाल रहा सवर्णों के साथ, अगर वो इसी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती रही, तो क्या जब वो उनके नेता आएंगे विधानसभा चुनाव में वोट मांगने, तो या तो सवर्ण को जूते मारेंगे या तो फिर वो SC ST OBC के सारे वो अपनी सत्ता बना ले। और अगर यही हाल रहा तो जिस हिसाब से ये कर रहे हैं कि अगर कोई भी एक आदमी बीमार पड़ता है तो लोग सबसे पहले उसकी डॉक्टर की जाँच दे के इलाज कराते हैं, चाहे वो कोई भी बड़े नेता हों। अभी जैसे MD में ये हुआ कि जिनके माइनस में भी मार्क्स हैं उन्हें जो है सर्जन सर्जन बना दिया जाएगा, जो SC ST OBC हैं। तो क्या अगर ऐसे ही भेदभाव होते रहे तो मतलब आपको योग्यता आप योग्यता तो बीजेपी देख नहीं रही है, तो समाज में योग्यता तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना कि जब माइनस नंबर वाला भी सर्जन बन के सर्जरी करेगा तो कौन सी सर्जरी करेगा? एक तो वैसे ही आपने आरक्षण भेदभाव आपने इतना बढ़ा दिया है कि वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जो अवैध कॉलोनियाँ मुस्लिमों की बन रही हैं, कोई भी नेता उसको देखने नहीं जा रहे हैं। जो जातिगत जो हिंदुओं के साथ जो शोषण हो रहा है, जो जो हिंदू लड़कियों के साथ जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जो उन्हें हनी ट्रैप में फंसा करके उनके साथ लव जिहाद किया जा रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं। अब इनकी नज़र जो यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़े लिखे छात्र निकलते हैं, अब ये उसको टारगेट कर रहे हैं। तो आखिर बीजेपी अगर सुधर जाए, अगर जीतना है तो, नहीं तो फिर 27 में ना तो योगी बाबा जैसे अयोध्या हारे थे बीजेपी वाले लोकसभा चुनाव में, तो इस बार बीजेपी हारेगी। और अगर इनके नेता फिर वोट मांगने आए तो फिर सवर्ण वही जूता मार के भगाएंगे। बाकी तो जो बीजेपी के नेता हैं समझदार हैं। खैर, हम सवर्ण इसका विरोध कर रहे हैं और हम बीजेपी के समर्थक हैं। हम लोग खुद RSS वाले हैं, इसलिए चाहते हैं कि कृपया इसका विरोध किया जाए और सरकार इसको वापस ले।